सो हाय एवरीवन। देखो एसएससी ने 2025 में एक नया रूल इंट्रोड्यूस किया है जिसको हम स्लाइडिंग मैकेनिज्म बोलते हैं, जिसको आसान भाषा में आप वेटिंग लिस्ट से कोरिलेट कर सकते हो। एक्चुअल में ये वेटिंग लिस्ट नहीं है, लेकिन वेटिंग लिस्ट जैसा ही ये प्रावधान है स्लाइडिंग मैकेनिज्म। एमटीएस 2025 में स्लाइडिंग मैकेनिज्म में कैसे अहम रोल प्ले करेगा, और ये जो रूल इंट्रोड्यूस किया है एसएससी ने स्लाइडिंग मैकेनिज्म, ये सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा देने वाला है वो एमटीएस 2025 एस्पिरेंट्स को ही देने वाला है। जो बच्चे फाइनल सिलेक्शन से 1-2 नंबर से रह जाते हैं, इस बार हो सकता है कि उनका भी फाइनल लिस्ट में नाम देखने को मिल जाए। जब फाइनल रिजल्ट आउट हो तो उनका भी नाम हो। तो एसएससी एमटीएस 2025 में ये स्लाइडिंग मैकेनिज्म, या आप इसको वेटिंग लिस्ट, कैसे काम करने वाली है, किस तरह से ये काम करेगी, इसको हम डिटेल में समझते हैं वन बाय वन। इस वीडियो के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। देखो स्लाइडिंग मैकेनिज्म की बात करते हैं। इस बार जो एमटीएस 2025 में फाइनल सिलेक्शन होगा, जो फाइनल रिजल्ट बनेगा, वो इसी मेथड के अकॉर्डिंग बनने वाला है। तो देखो, जैसे एसएससी का रिजल्ट आता था वैसे ही एसएससी इस बार भी अपना रिजल्ट निकालेगी, जिसमें जो बच्चे एमटीएस के लिए सिलेक्टेड होंगे उनका नाम होगा, जो बच्चे हवलदार की पोस्ट के लिए सिलेक्टेड होंगे उनका नाम होगा। जैसे पहले रिजल्ट आता था वैसे ही इस बार भी रिजल्ट आएगा, लेकिन फ़र्क बस इतना है, पहले फाइनल रिजल्ट नाम लिखा आता था, इस बार फाइनल रिजल्ट ना आके टेंटेटिव रिजल्ट आएगा। और जो भी बच्चे सिलेक्टेड होंगे, जो भी एमटीएस में सिलेक्टेड होंगे या हवलदार की पोस्ट पर सिलेक्टेड होंगे, उन बच्चों का उसमें नाम होगा, जिसको एसएससी फर्स्ट राउंड ऑफ टेंटेटिव एलोकेशन यहाँ पर बोलेगी। उसके बाद जो बच्चों का उस लिस्ट में नाम है वो 100% सिलेक्टेड है, उनमें कोई भी 1% भी डाउट वाली बात नहीं रहेगी, वो 100% सिलेक्टेड है। अब एसएससी बोलेगी कि भाई आपको एक डेट दिया जाएगा, 10 दिन का टाइम ड्यूरेशन में आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कराया जाएगा। जैसे रिजल्ट आ गया उसके बाद आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए डेट्स आएंगी, और ये 10 दिन के अंदर ये प्रोसेस होगी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन वाली। अभी ये आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में क्या करना पड़ेगा, जो बच्चा यहाँ पर टेंटेटिव रिजल्ट में सिलेक्टेड है उसको जो एसएससी की जो रीजनल ऑफिस होगी वहाँ पर जाना होगा और वहाँ पर अपना बायोमेट्रिक करना होगा। कहने का मतलब है, अगर आपका रिजल्ट में नाम है और अगर आप बायोमेट्रिक करते हो तो आपका फाइनल रिजल्ट में नाम आएगा, और अगर आपका फाइनल रिजल्ट इस टेंटेटिव रिजल्ट में नाम है और आप बायोमेट्रिक के लिए नहीं जाते हो तो आपका जो एक फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें आपका नाम नहीं होगा। कहने का मतलब है आपको बायोमेट्रिक आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में बायोमेट्रिक करने जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो यहाँ पर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में क्या होगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सीजीएल में सिलेक्ट हो जाएंगे, बहुत सारे बच्चे सीएचएसएल में सिलेक्ट हो जाएंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, हो सकता है किसी अदर एग्जाम में सिलेक्ट हो जाएं, और वो एमटीएस 2025 में उनका रिजल्ट में तो नाम आया है लेकिन वो बायोमेट्रिक करने ना जाएं। ठीक है, जो ये आइडेंटिटी वेरिफिकेशन वाला स्टेप है इसमें वो ज्वाइन ना करें। और ऐसे कम से कम 100-200 बच्चे नहीं होते, कम से कम 1000 से लेकर 2000 तक ऐसे बच्चे हो सकते हैं जो कि यहाँ पर जो वेरिफिकेशन होना है, जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होना है, इसको छोड़ने वाले हैं। क्योंकि देखो इसमें क्या होता था, एमटीएस की अगर हम बात करते हैं तो एमटीएस में सिर्फ एक पेपर होता है। अगर आपने एक पेपर में पास हो गए, आपका जो एक पेपर होगा, अगर इस एक एग्ज़ाम में पास हो गए, अब आपका फाइनल लिस्ट में नाम आ जाता था। अगर आपका फाइनल लिस्ट में नाम आ गया, अब आप ज्वाइन करो ना करो, अगर आप ज्वाइन करोगे तो बेटर है, नहीं करोगे तो जो आपकी सीट है वो वेकेंट रह जाती थी, वो अगली साल फिर वो उसमें वैकेंसी में इंक्लूड होके आती थी। इस बार ऐसा नहीं होगा। अगर आपका कहीं और सिलेक्शन हो गया है और आप ये टेंटेटिव रिजल्ट आने के बाद अपना बायोमेट्रिक कराने नहीं जाते हैं, अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कराने नहीं जाते हैं, तो आपका जो सीट है वो वेकेंट रह जाएगा। और जो बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है इस टेंटेटिव रिजल्ट में, जो सीटें खाली रह जाएंगी, तो जो नीचे वाले बच्चे होंगे, सपोज 8000 वैकेंसी हैं, जो इसमें से 1000 बच्चे नहीं गए, तो जिनकी रैंक 8001 से लेकर 9000 के बीच में बन रही होगी, उन बच्चों को फाइनल लिस्ट में उनका नाम आ जाएगा। अब देखो, जब आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, ना सिर्फ इस बार आपका बायोमेट्रिक होगा, आपको 2 कंडीशन दी जाएंगी, एक फ्लॉट की और एक फिक्स की। कहने का मतलब है, अगर आप यूपी से हो, ठीक है, अगर आपने प्रेफरेंस ऐसे भरी थी यूपी, उसके बाद आपने डाला था दिल्ली, उसके बाद आपने डाला था झारखंड, उसके बाद आपने बिहार डाला था, उसके बाद वेस्ट बंगाल डाला था, उसके बाद आपने महाराष्ट्र डाला था।
ठीक है। और यहाँ पर अगर आपको बिहार मिलता है, ठीक है, अब सपोज यूपी की कट ऑफ हम मान लेते हैं 120 गई, दिल्ली की कट ऑफ हम मान लेते हैं यहाँ पर आपकी 119 गई, झारखंड की 118 गई, बिहार की यहाँ पर 117 गई, और आपके मार्क्स कितने हैं? 117 है। अब आपके 117 है तो यूपी, दिल्ली और झारखंड तो मिलेगा नहीं, आपको बिहार मिलेगा। अब क्या होगा, जब आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कराने जाओगे तो वहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिए जाएंगे, एक फ्लॉट का ऑप्शन दिया जाएगा और एक फिक्स का ऑप्शन दिया जाएगा। अब अगर यहाँ पर आप फिक्स चूज करोगे तो आपके रिजल्ट में कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर आपको बिहार स्टेट एलोकेट हुई है तो अब बिहार में ही आपको किसी जोन में काम करना पड़ेगा, वहीं पर किसी डिपार्टमेंट में आपको काम करना पड़ेगा। एसएससी एमटीएस में डिपार्टमेंट चूज करने की फैसिलिटी नहीं होती है, वो ऑप्शन नहीं होता, वो रैंडम आपको दिया जाता है। आपको सिर्फ यहाँ पर स्टेट प्रेफरेंस चूज करनी होती है। वहीं पर अगर आप फ्लॉट चूज कर लेते हो तो हो सकता है कि जब फाइनल रिजल्ट आए तो बिहार से आगे जो आपने चुना है झारखंड या दिल्ली या यूपी तक आपको मिल सकता है, ठीक है। इतना तो नहीं मिलेगा कि बिल्कुल आपकी होम स्टेट ही मिल जाएगी, अगर आप बहुत पीछे हो आपको एक दो स्टेट और पास में आगे मिल सकती है। वो कैसे? सपोज किसी के 130 नंबर हैं जिसको दिल्ली मिला हुआ है, ऐसे 50 बच्चे हैं जो आपसे आगे हैं और जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कराने नहीं जाते, बायोमेट्रिक नहीं कराने जाते, अब उनकी सीट वेकेंट रहेंगी तो आपको खिसका के आगे पहुंचाया जाएगा। हो सकता है आप झारखंड तक की कट ऑफ क्लियर कर जाओ, हो सकता है आप दिल्ली की कट ऑफ क्लियर कर जाओ, ठीक है। तो एक दो स्टेट आप आगे भी बढ़ सकते हो। तो यहाँ पर आपके लिए जो एमटीएस वाले बच्चे हैं सबसे ज़्यादा यूजफुल होने वाला है स्लाइडिंग मैकेनिज्म आपके लिए। तो हमेशा अगर आपने अपनी स्टेट प्रेफरेंस सही चुनी है और आपको होम स्टेट नहीं मिल रही है या आपको दूसरी स्टेट मिल रही है और उससे आगे की जो स्टेट है वो और ज़्यादा बेटर है, एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें अगर आप फ्लॉट चूज करोगे तो जो आपने प्रेफरेंस में आगे स्टेट भरी हुई हैं वो मिलेंगी, ना कि जो आपको मिली है उसके पीछे जो स्टेट है वो नहीं मिलेंगी। तो अगर आपको सपोज आप यहाँ पर हम मान लेते हैं यूपी से आपको बिहार मिला या वेस्ट बंगाल मिला या महाराष्ट्र मिला, तो आपको फ्लॉट करके ही आना है। जिससे कि देखो महाराष्ट्र तो आपको कंफर्म मिला ही मिला है, अब चांसेस हैं कि आप और आगे पहुंच जाओ, क्या पता मध्य प्रदेश मिल जाए, कोई और स्टेट की कट ऑफ आप क्लियर कर जाओ, यहाँ पर बच्चे सीट वेकेंट रह जाएं और आपको आगे बढ़ा दिया जाए। अब जो पीछे वाली सीट वेकेंट रह जाएंगी उनको, जिनका बच्चों का इस रिजल्ट में नाम नहीं है, उन बच्चों का रिजल्ट में नाम आ जाएगा। तो ये बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि सबसे पहले एक टेंटेटिव रिजल्ट आएगा, उस टेंटेटिव रिजल्ट में सभी बच्चों का सिलेक्टेड बच्चे होंगे वो। अब सिलेक्टेड बच्चों के लिए बच्चों को आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अब जो बच्चा नहीं जाएगा वो नॉन सिलेक्टेड माना जाएगा, ठीक है। आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में जाना ही है, अगर नहीं जाते हो तो आपको नॉन सिलेक्टेड माना जाएगा। उसके बाद जब आप बायोमेट्रिक कराने जाओगे यहाँ पर रीजनल ऑफिस में एसएससी के, तो आपको फ्लॉट एंड फिक्स का ऑप्शन दिया जाएगा। अगर आपने फिक्स कर दिया तो जो आपको टेंटेटिव में स्टेट मिली है वही मिली रहेगी, और अगर आपने फ्लॉट किया तो उससे भी बेटर, अगर आपने प्रेफरेंस में अपने और आगे की स्टेट भरी हुई हैं, अपनी होम स्टेट से आपने लगातार अच्छी स्टेट भरी हुई हैं, जो अभी स्टेट मिली है उससे भी बेटर स्टेट है आपकी प्रेफरेंस में आगे, तो आपको फ्लॉट करना हो सकता है कि आपको वो मिल जाए, वरना आप जो स्टेट अभी मिली है उससे पीछे नहीं जाओगे, उससे आगे ही जाओगे, ये चीज़ ध्यान रखना है। फिर इसके बाद एक फाइनल रिजल्ट जारी करेगा एसएससी। अब इसमें क्या होगा, जो बच्चे नहीं जाएंगे, सबसे पहले दो मेन चीज़ होंगी कि एक तो स्टेट चेंज होने के, अगर आप फ्लॉट चूज करोगे तो आपकी स्टेट आपको और बेटर मिल पाएगी। साथ में जो बच्चे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाएंगे और जो लास्ट की सीट वेकेंट रह जाएंगी, उसमें जो बच्चे सिलेक्टेड नहीं थे फाइनल लिस्ट में, उनका भी नाम आ सकता है। और ये फाइनल लिस्ट एक बार आ गई, अगर आप वेरिफिकेशन के लिए गए हो, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि चल भाई वेरिफिकेशन करा आते हैं, सिलेक्शन ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे वो बाद में सोचेंगे। तो अगर आपने एक बार आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करा लिया, अब आप यहाँ पर डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हो नहीं करते हो, फिर आपकी कोई भी यहाँ पे दूसरी लिस्ट नहीं आएगी, क्योंकि ये सिंगल स्लाइडिंग राउंड होने वाला है। एक बार आपको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, फिर एक फाइनल लिस्ट जारी करी जाएगी, फिर आपके जो डोजियर्स हैं आपके डिपार्टमेंट को भेज दिया जाएगा। अगर कोई बच्चा वेरिफिकेशन कराने के बाद भी ज्वाइन नहीं करता है, तो अगर वेरिफिकेशन कराने के बाद भी ज्वाइन नहीं करेगा तो उसकी सीट वेकेंट रह जाएगी, फिर वो अगली साल सीट आएगी। समझ गए क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर वेटिंग लिस्ट होता है यहाँ पे, तो वेटिंग लिस्ट में ये होता है कि अगर कोई बच्चा डिपार्टमेंट भी सपोज वेरिफिकेशन में भी जाता है और अगर डिपार्टमेंट ही ज्वाइन नहीं करता तो फिर एक और लिस्ट निकाली जाती है, लेकिन इसमें ऐसा
नहीं होगा। इसमें सिंपल सा क्या होने वाला है कि एक बार सिर्फ आपको दिया जाएगा, अगर आप वेरिफिकेशन में नहीं गए तो वो सीट वेकेंट रह जाएंगी, लेकिन अगर आप वेरिफिकेशन में गए और अगर आपने डिपार्टमेंट ज्वाइन नहीं किया तो फिर वो सीट वेकेंट नहीं रहेगी, वहाँ पर किसी और बच्चे को चांस नहीं मिलेगा, फिर वो अगली साल वैकेंसी में ऐड होके जो सीट वेकेंट है वो आएगी। तो अगर आपका किसी और एग्जाम में, इससे बेटर एग्जाम में हो जाता है तो बेटर है कि आप इसके वेरिफिकेशन के लिए ना जाएं, जिससे कि किसी और बच्चे को चांस मिल पाए। तो ये है एसएससी का स्लाइडिंग मैकेनिज्म, और किस तरह से ये एसएससी में काम करने वाला है वो भी मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया है। अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ डेली टारगेट के बारे में। डेली टारगेट 2.0 जो कि एसएससी एमटीएस 2026 के लिए लॉन्च किया है। अगर आप एसएससी एमटीएस 2026 की तैयारी कर रहे हो तो इससे बेस्ट डेली टारगेट आपके लिए नहीं हो सकता है। प्रैक्टिकल डेली टारगेट आपको मिलेगा, जिसको आप आराम से 5 से लेकर 6 घंटे में बड़े आराम से पूरे डेली टारगेट को कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप एमटीएस 2026 के लिए कर रहे हो तो इसके अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ जितना डेली टारगेट में दिया जाए उतना कर लो, और डेली टारगेट के अलावा आपको कोई भी बैच, कहीं से भी किसी भी टीचर का बैच परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। हर वीक में एक बार कॉल पर डाउट सेशन रहेगा, जिससे कि आपके जो भी डाउट हैं मैं सभी के डाउट यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँगा। आप बिगनर्स हैं, रिपीटर्स हैं, आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जो हमारा डेली टारगेट ग्रुप है। इसमें आपका कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा, कंप्लीट जीके कराई जाएगी, कंप्लीट इंग्लिश कराई जाएगी। जीके और इंग्लिश इस तरह से कराएंगे कि चाहे आप एमटीएस एग्जाम दे लेना, चाहे आप सीजीएल एग्जाम दे लेना, या कोई भी एग्जाम, आपको जीके इंग्लिश फिर से कभी पढ़नी नहीं पड़ेगी। और इसमें जो मैथ कराया जाएगा, मैथ और रीजनिंग, वो एसएससी के लेवल का कराया जाएगा। उसके बाद कंप्लीट प्रैक्टिस कराई जाएगी, सेक्शनल टेस्ट, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर्स के थ्रू। कंप्लीट आपको मॉक लगाने को दिए जाएंगे, सेक्शनल टेस्ट लगाने को दिए जाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाने को दिए जाएंगे। कंप्लीट जो आपको पढ़ाया जाएगा उसका डेली टारगेट के थ्रू आपको रिवीजन कराया जाएगा। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उनका मल्टीपल टाइम हम रिवीजन करेंगे डेली टारगेट के थ्रू। हर एक स्टेप पर जहाँ पर भी आपको गाइडेंस की ज़रूरत है आपको गाइड किया जाएगा। वीकली और मंथली चैलेंज सीट प्रोवाइड की जाएगी, जिससे कि आप कंसिस्टेंट रहो, डेली टारगेट को फॉलो करो। सैटरडे संडे कोई भी डेली टारगेट नहीं दिया जाएगा। अगर आपकी कोई भी बैकलॉग लगी हुई है तो आप उसको क्लियर कर सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें एमटीएस 2026 फाइनल एग्जाम तक ये डेली टारगेट ग्रुप है वैलिड होने वाला है। अगर जो डेली टारगेट में दिया जाता है उसको अगर आप कंसिस्टेंटली फॉलो कर लोगे तो आपका फाइनल लिस्ट में ज़रूर नाम होगा। इसमें आपका जो डेली टारगेट दिया जाएगा, इस ग्रुप की जो प्राइस है वो 299 है। अगर आप इस ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए कि आपको ग्रुप में ऐड होना है। हमारी टीम से आपको एक क्यूआर कोड भेज दिया जाएगा, उसको स्कैन करके आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट इस नंबर पर भेज सकते हो। विद इन आफ्टर पेमेंट विद इन 24 आवर्स आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए।